और टाइप्स के बाद जो है से हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ठीक ना? उसको मैंने समझा है। आज जो हम समझने वाले हैं वो डेफिनिट आर्टिकल को समझने वाले हैं, ठीक ना? समझेंगे डेफिनिट आर्टिकल दो जो है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं, क्या है? उसके बाद मैं आपको एक-एक करके इसके बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स हो भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? जो हो सकता है इससे पहले आप नहीं जानते हो, ठीक ना? तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से, उसके बाद में छोटी-छोटी बात आपको बताते चलेंगे। देखिए, क्या है कि जो डेफिनेशन है, ठीक ना? डेफिनेशन जो है वो क्या है, डेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन है, समझेंगे, ठीक ना? इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है इंडेफिनिट आर्टिकल और अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेफिनिट आर्टिकल। देखिए, कहता है कि द डेफिनिट आर्टिकल्स, अब बात को थोड़ा समझना। द डेफिनिट आर्टिकल द, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था लिखना ताकि आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक ना? ये जो है द, समझिएगा, द डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज बिफोर, यानी इसका यूज जो है हम लोग पहले करते हैं, किसके पहले करते हैं ये देखते हैं, ठीक ना? ए नाउन, ठीक ना? जब डेफिनिट आर्टिकल का जो प्रयोग है वो हमेशा हम इस नाउन के पहले करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए, टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के लिए दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन, ठीक ना? वो जो पहचान है, बात को समझिएगा, जो आइडेंटिटी है उस नाउन का, ठीक ना, वो नोन है। नोन का मतलब होता है जाना पहचाना है, ठीक ना? जब भी आपको जाना पहचाना नाउन नजर आए, ठीक ना, लगे कि आप इस नाउन से पूर्व परिचित हैं, ठीक ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या करिएगा, यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, दो का प्रयोग करना है, ठीक ना? आप पहले से जानते व पहचानते हैं तो दो, और नहीं जानते या पहचानते हैं तो एन, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना? तो नोन टू द रीडर, रीडर का मतलब होता है पाठक, रीडर का क्या मतलब होता है, पाठक। तो अगर आपको या जो पाठक को पहले से पता है, उसकी पहचान पहले से पता है, उसके बारे में उसको पहले से आइडिया है, उसको पहले से ज्ञान है, ठीक ना? तो हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल द का। बात स्पष्ट है, क्या कह रहा है ये परिभाषा, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। कह रहा है कि जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसको हम लोग द को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, याद रखेंगे, जो द होता है, इस द को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक ना? इसका यूज बिफोर, नाउन के पहले यूज करते हैं, बिफोर और नाउन, ठीक ना? इसका प्रयोग हम कोई नाउन के पहले करते हैं, ठीक ना? और नाउन के पहले कब करते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, वो रीडर को पहले से नोन हो, यानी रीडर पहले से उसकी पहचान को जानता हो, उसके बारे में पता होगा उसको अच्छे से, तब हम लोग उस सिचुएशन में द का प्रयोग करते हैं। बात स्पष्ट हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल शब्द में मैं पहले भी बताया हूँ आपको कि सिंपल वर्ड में जो परिभाषा होगा किसका, द का, वो क्या हो सकता है, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। हाँ, डेफिनिट आर्टिकल का जो परिभाषा होता है, साधारण परिभाषा, ठीक ना, वो हो सकता है द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। ओके, चलिए सिंपल बात वर्ड में आप समझेंगे, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल, ठीक ना, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ओके, अब एक मेरे माइंड में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक ना, तो जब भी दो लिखा, ठीक ना, तो मेरे माइंड में एक प्रश्न आया, ठीक ना, शायद आपके माइंड में भी आया होगा, या कभी न कभी आपसे कोई पूछा होगा, या नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही साधारण बात है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। जब भी आप कोई शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक ना, जब भी कोई शब्द का आप अर्थ निकालते हैं, ठीक ना, तो उस सिचुएशन में आपको द, दी, दो, कहीं-कहीं आप द पढ़ते होंगे, कहीं-कहीं आप दी पढ़ते होंगे, ठीक ना? तो आज क्लियर होगा कि आप कहाँ द पढ़ेंगे और कहाँ दी पढ़ेंगे। कैसे? आइए देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है व्हाट इज़, देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज़ डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है अंतर, हाँ, बिटवीन, ठीक ना? व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन, अब 2 गो बात लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है, अब देख लीजिए दी, और इधर लिखा हुआ है द। दो, इसी दोनों में हमको अंतर करना है, एक द और एक दी, एक द, सॉरी एक दी और एक द। इन दोनों में क्या करना है हमको? अंतर करना है। कैसे होगा अंतर? आइए ना देखते हैं। देखिए, जब वॉवेल साउंड हो, यानी साउंड क्या हो? साउंड आपको वॉवेल हो, ठीक ना? वॉवेल साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? मैं आपको आगे बारीकी से समझाने वाला हूँ। अगर आप वॉवेल नहीं पता होगा, आपको कॉन्सोनेंट नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा और एक-एक बात आपको समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी। चलिए, द, सॉरी दी और द, इस दोनों में हम अंतर देखने वाले हैं। आप एक बार ध्यान यहाँ देखिए, एक शब्द नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, दोनों सेम है। इंग्लिश में आपको सेम नज़र आ रहा होगा।
इंग्लिश में यहाँ पर भी टी एच ई है और यहाँ पर भी टी एच ई है, ठीक ना। लेकिन इसको हम लोग दी पढ़ते हैं, इसको हम लोग द पढ़ते हैं, द, दी, द, अलग है। आपको आवाज़ साउंड में अंतर आ रहा होगा, दोनों का साउंड में आपको अंतर आ रहा होगा। देखिए, कैसे जब जब वॉवेल साउंड हो, ठीक ना? हम दी कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे? जब वॉवेल साउंड हो, ठीक ना? साउंड क्या हो? वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड क्या होता है? आप इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 को पढ़े होंगे, ये सब के सब वॉवेल साउंड देता है। लेकिन ऐसा नहीं, सब के सब वॉवेल साउंड देता है, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं आप क्यों ऐसा नहीं है, मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक ना? पहले आप समझ लीजिए यहाँ, जो जब भी आपको दी प्रोनाउंसिएशन करना हो, जब भी आपको क्या करना हो, बात को समझने का प्रयास करना है। जब दी प्रोनाउंसिएशन करना हो, ठीक ना? जब वॉवेल साउंड हो तो हम इसको दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दी। ई का साउंड आना चाहिए, दी। हाँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल में मैं आपको 1-2 वर्ड समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? चलिए, कुछ एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, ठीक ना? द इंड देखिए, अब यहाँ इसका जो पहला लेटर है, 1 मिनट, इसका जो पहला लेटर है, ठीक ना? ये है इंड। इसका पहला लेटर क्या है? इंड। दूसरा का ही पहला लेटर समझेंगे, ठीक ना? चलिए, ये पहला बात को समझेंगे। द इंड, द ओरिजिनल ऐसा द ऑरेंज, द एप्पल पढ़ना गलत होगा। आप पढ़ते आए होंगे, आज तक आपने जो भी प्रोनाउंसिएशन किया होगा, गलत प्रोनाउंसिएशन किया होगा। आज मैं आपको सिखाऊँगा सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओके? देख लीजिए मैं इसको अगर पढ़ूँ द इंड तो ये गलत होगा, दी इंड क्या होगा? दी इंड, दी क्या पढ़ना है हमको? दी पढ़ना है क्योंकि जब भी ये जो शब्द है, समझिए ये जो शब्द है, ठीक है? इसके बाद टी-एच-ई जो वर्ड है, इसके बाद अगर वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड वॉवेल साउंड अगर आ रहा है, तो आप पढ़ेंगे ई का साउंड निकालेंगे। वॉवेल साउंड आ रहा है तो ई का साउंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दी इंड, दी ओरिजिनल, दी ऑरेंज, दी एप्पल, ओके? ये सब जो है, ये सब वॉवेल साउंड है और वॉवेल साउंड से जब भी स्टार्ट होगा कोई लेटर, उसके पहले आपको अगर लगाना हो टी-एच-ई तो उसको दी पढ़ेंगे। आज क्लियर हुआ? चलिए, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। ये भी टी-एच-ई ही है। क्या है? टी-एच-ई, लेकिन ये क्या है? द है, ठीक ना? इसको हमने लिखा है हिंदी में, इसीलिए मैंने लिख के बताया ताकि आपको समझ में आए। ये है द। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो, जब भी अगला जिस वर्ड के पहले आप लगा रहे हैं टी-एच-ई, जिस भी शब्द के पहले लगा रहे हैं और बात को थोड़ा समझेंगे और वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कौन साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उस सिचुएशन में आप क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए, द सिनेमा क्या पढ़ेंगे? समझेंगे, द सिनेमा, द कॉलेज, द ताजमहल, द गोलघर, ओके? क्या पढ़ेंगे? द सिनेमा, द कॉलेज, द ताजमहल, द गोलघर, ये हम हाँ, यानी बात स्पष्ट हो गई। मैंने एक शब्द, एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है लाइन? ठीक है, व्हाट इज़ बिटवीन क्या अंतर है ये टीएचई में और ये टीएचई में? इस दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है? ठीक है, यही दोनों अंतर को हमने 2 लाइन लिख कर के 4-4 एग्ज़ाम्पल लेकर के समझाने का प्रयास किया है। जब वॉवेल साउंड हो, तो आप डी पढ़ेंगे। जब भी वॉवेल साउंड हो, जैसे कि दी इंड, दी ओरिजिनल, दी ऑरेंज, दी एप्पल सब के सब पहला लेटर सब का सब वॉवेल साउंड है, ठीक ना? तो इसीलिए मैं उसको पढ़ूँगा डी, ओके? लेकिन अगर वॉवेल साउंड ना हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो क्या करेंगे? देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? द ताजमहल, द गोलघर, द कॉलेज, द सिनेमा, हाँ, द, ठीक ना? वॉवेल साउंड दी, कॉन्सोनेंट साउंड द, वॉवेल साउंड दी, कॉन्सोनेंट साउंड द। याद हो गया होगा आपको तो। आशा उम्मीद करते हैं कि आपको ये अंतर साथ ही साथ इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक ना? बारीकी से समझने का प्रयास करिए, अगर थोड़ा बहुत भी आपको इसमें डाउट नज़र आए, ठीक ना? तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपकी डाउट को लेकर के ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा, ठीक ना? तो ये था आज द और दी में अंतर, साथ ही साथ डिफिनी आर्टिकल का डेफिनेशन भी था। अब हम जो आगे के क्लास करने वाले हैं, ठीक ना? वो फिर से इंडेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 वर्ड है, एक ए और दूसरा एन। इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करेंगे अगले वीडियो में, ठीक ना?